हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर न्यू क्लास। न्यू क्लास के साथ में आप लोगों की नई किताबें हैं आप लोगों के साथ में, और आप लोगों का ग्रेड भी नया है, पढ़ाई का स्तर भी नया होने वाला है। तो यू शुड बी हैप्पी एंड यू आर स्टार्टिंग with a very good message of your lesson 1, that is a poem. पोयम का टाइटल है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग टुगेदर का मतलब है बच्चों साथ साथ पढ़ना। कोई भी काम हम जब साथ साथ करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? केवल तरक्की ही नहीं मिलती है उसमें हमको, उसमें सहयोग के साथ काम करने से हम लोगों को एंजॉय करने का मौका भी मिलता है। आप लोगों की नई क्लास में आप लोगों के बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। पढ़ाई का ये एक नया स्तर भी है। क्यों नया स्तर है? अभी तक आप जिन कक्षाओं में पढ़ रहे थे वो आप लोगों की लोअर प्राइमरी की कक्षाएं थीं, और अब आप लोग आ गए हो अपर प्राइमरी कक्षाओं में। तो आप लोगों का फिर से एक बार एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ में नई किताब के नए पाठ की शुरुआत करेंगे हम लोग, और इसमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज है जिसको फॉलो करेंगे द ईयर लॉन्ग। देखेंगे आप लोग बहुत कुछ गेन करेंगे इस मैसेज के साथ में। पोएम को स्टार्ट करने से पहले या लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और ये सोचिए कि जब आप सबसे पहली बार विद्यालय आए थे तो आपको कैसा लगा था। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, वेरी क्यूरियस टू कम टू स्कूल एंड टू एंजॉय द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ यू वर फीलिंग सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, आज़ादी नहीं रहेगी, मैडम डांटेंगी भी। तो आप लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस स्कूल आते वक्त रहे होंगे। उसके बाद में सोचो क्या हुआ, आप लोगों के दोस्त बनते गए, आप लोगों ने यहाँ पर मिल कर के खेलना, मिल कर के खाना खाना, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और बहुत सारे बच्चों को जिनको पहले स्कूल अच्छा नहीं लगता था उनको अब स्कूल अच्छा लगने लग गया। तो बच्चों, जिस तरह के आपके वो शुरुआती एक्सपीरियंसेस थे उससे थोड़े से और अच्छे एक्सपीरियंस आपको इस कक्षा में होने वाले हैं, जिनके लिए पोएट ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। अपनी बहुत सारी अच्छी सी फीलिंग्स जो इस पोएम में उसने उड़ेल के हम लोगों के सामने रख दी हैं। ये जो फीलिंग्स हैं, सही पूछे तो पोएट ने इतना करीब से बच्चों के मन को महसूस करके दी हैं कि आपको लगेगा कि ये पोएट की नहीं, ये तो हमारी ही फीलिंग्स हैं। तो इन फीलिंग्स के साथ में हम लोग इस लेसन 1 की आपकी कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों को बच्चों पोएम पढ़ने को मिल रही है, वो भी इतने ग्रेट मैसेज वाली। इसके साथ में एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बच्चों कोई भी चीज़ जब हम गा करके कहते हैं तो वो बहुत जल्दी से याद हो जाती है, जबकि अगर हमें कोई कहे कि लिख के ये हमने आपको ऐसे लिख के दे दिया है, इसको याद कर लो, तो हम लोगों को मुश्किल लगता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी अगर उनके सामने कुछ गा के बोला जाए तो उसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी से याद करके दोहराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह छोटे ही नहीं, आप जैसे लोग या आपसे बड़े लोग भी कोई भी पोएटिक वे में कही हुई बात को या गाने में कही हुई बात को जल्दी से याद कर लेते हैं और उसको दोहराने में उनको आसानी होती है, एंजॉय भी करते हैं डेफिनेटली। तो पोएम्स एंजॉय करने के लिए होती हैं, सीखना भी है, लैंग्वेज सीखना है और साथ में एंजॉय भी करना है। इस चीज़ को आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से, बस आपका ध्यान नहीं गया होगा। कैसे जानते हो? आपके गांव में बहुत सारी महिलाएं
लोकगीत गाती हैं? आपने कभी सोचा वो लोकगीत क्या कहीं पर उन्होंने पहले लिखे थे, फिर पढ़े थे, फिर याद किए थे? नहीं ना। बस इसी बात को आपको समझ लेना है। जिस तरह से वो गाने हमने कहीं पर लिखे नहीं थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन इतने मन के साथ, इतनी समझ के साथ में उनको हम अपने आसपास प्रस्तुत होते हुए देखते हैं, ठीक उसी तरह से पोएम्स होती हैं। अगर आप इनको सुनेंगे, पहले मेरे मुख से सुनिए, फिर आप लोग अपने कक्षा के जो आपके सहपाठी हैं उनके साथ में इनको गुनगुनाइए, बार बार बोलिए, और इनका अर्थ समझने का, क्योंकि दूसरी भाषा है, आपकी मातृभाषा नहीं है, तो आप उनके शब्दों के अर्थ को जब बार बार बोलेंगे तो समझ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा किसी भी भाषा को सीखने में मददगार होता है शब्दों का या उन चीज़ों का बार बार प्रस्तुत करना, बार बार बोलना, बार बार सुनना। तो आप बोलेंगे भी और सुनेंगे भी। पहले सुनेंगे, आई विल रिसाइट द पोएम, यू विल एंजॉय, यू विल फॉलो हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, कहाँ मैं रुकती हूँ, कहाँ पर मैं किस तरीके से उतार चढ़ाव को फॉलो करती हूँ, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग पहले पोएम को रिसाइट करते हैं। पोएम का टाइटल जैसा कि मैंने बताया लर्निंग टुगेदर है। लर्निंग टुगेदर मतलब साथ साथ पढ़ना। कोई भी काम हम साथ साथ करते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं, क्यों ना वो पढ़ना ही हो, क्योंकि हमारे जो सहपाठी होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे होते हैं और दूसरे बच्चे किसी और चीज़ में अच्छे होते हैं। अगर हम सबके सम्मिलित प्रयासों के साथ में बढ़ते हैं तो हमको पढ़ना या लिखना या सीखना सब कुछ बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और कविता पढ़ेंगे, ये वाली पोएम पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। शुरू करती हूँ मैं। आई एम रिसाइटिंग द पोएम, आप लोगों को फॉलो करनी है फिर आगे, ठीक है। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers beam. We work hard each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Play a game, sing a song, lots of fun all year long. Books to read, poems to say, learning new things every day. पोएम की आगे भी लाइंस हैं, लेकिन हम लोग अभी इतनी ही लाइंस को पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको फिर से इसको रिसाइट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers beam. We work hard each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Play a game, sing a song, lots of fun all year long. Books to read, poems to say, learning new things every day. आप लोगों ने
सुना मुझको, समझा भी होगा कि किस तरह से हमें पोएम्स की लाइन को रिसाइट करना है, थोड़ा गाते हुए बोलना है। अब देखिए, आप लोगों को इसका पोएम का मीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए हम करते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हिंदी में अर्थ। तो आप लोगों को शुरू करती हूँ मैं। यहाँ सबसे पहला शब्द आ रहा है सिक्स। सिक्स का मतलब होता है छठा। अब ये छठा शब्द क्या है? आप लोग छः तो जानते हैं, पर छः में और छठा में फ़र्क करना है हमको। कैसे? जब हम 1 2 3 4 इस तरह बोलते हैं तो बच्चों ये होते हैं हमारे कार्डिनल्स, नंबर नेम्स। और जब इसी व्यवस्था में या इसी क्रम में चीज़ें होती हैं तो उनको बोला जाता है फर्स्ट पर, एक पर, नंबर 1 पर अगर कोई चीज़ है तो उसको फर्स्ट बोला जाएगा, 2 पर कोई चीज़ है तो उसको सेकंड बोला जाएगा। इसी तरह से उसके बाद वाली चीज़ को थर्ड, उसके भी बाद वाली चीज़ को फोर्थ, और उसके भी बाद वाली चीज़ को फिफ्थ, और फिर उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आएगा 6। तो 6 ग्रेड, छठी कक्षा या स्तर। ग्रेड से मतलब स्तर। स्पेशल बहुत सुना हुआ शब्द है आप लोगों का। हाँ, ये एक अलग बात है, रोज़ बोलते भी होंगे दिन में 10 बार, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो शब्द दिन भर बोलते हैं या अक्सर हम सुनते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। भाषा सीखने की स्टूडेंट्स, जो हमारी कमजोरी है ना, उसको हमें यहीं पर दूर करना है कि बहुत सारे शब्द हमारी अंग्रेजी भाषा के ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बहुत सुनते हैं। मार्केट में जाएं या कहीं पर बोर्ड वगैरह में देखें तो हम उनको पढ़ते हुए नज़रअंदाज भी करते हैं, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं, बस उसी चीज़ को हमें अवॉइड करना है। भाषा सीखना आसान हो जाएगा। तो स्पेशल क्या है? आप लोग सब जानते हो, आप लोग भी सब स्पेशल हो। देखा, स्पेशल कहते ही एक मुस्कुराहट की लकीर आप लोगों के चेहरे पर आ गई, जैसे 6 क्लास में एंट्री के साथ में आई थी। तो स्पेशल का मतलब आप लोग सब जानते हैं, खास। जब कोई बात होती है कहते हैं हाँ स्पेशल गिफ्ट है ना मेरे लिए, बस वही स्पेशल है ये, जिसका मतलब है खास। अगला शब्द है स्माइल। स्माइल का मतलब हमारे चेहरे पर एक भावना, एक एक्सप्रेशन। स्माइल ये भी बहुत ही आपका परिचित शब्द हो चुका है, क्योंकि आप लोग मोबाइल पे बहुत स्माइलीज भेजते हो, तरह तरह के चेहरे के एक्सप्रेशंस वाले आप अपने मित्रों को फॉरवर्ड करते रहते हो। स्माइल का मतलब हो गया मुस्कान। इसके बाद ग्रेट टीम। ग्रेट, आप तो बहुत ग्रेट हो, अच्छी तरह बोलते होगे, लेकिन शायद पहचानते नहीं हो उस शब्द को भी। तो बच्चों यही बात हमें सीखनी है कि जो भी हमारे पहचान वाले शब्द हैं, जिनको हम सुनने में पहचानते हैं, बोल भी लेते हैं, उनको हमें लिखने में भी पहचानना सीख लेना है। ग्रेट टीम, एक बड़ा समूह, महान समूह। अगला शब्द देखिए बीम। बीम का मतलब खुश। अगला शब्द यार्ड। यार्ड का मतलब है मैदान। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा शब्द है, इसको आप टुकड़ों में कर लीजिए थोड़ा, तब पढ़ना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है गुणा। गुणा कहाँ होते हैं आप जानते हैं इतना तो, जब हम गणित पढ़ते हैं तब हम जोड़ना, घटाना, भाग करना और करते हैं गुणा की भी संक्रियाएं। तो ये वही संक्रिया है मल्टीप्लिकेशन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। अगला फन, मज़ा, आनंद। 81 संख्या का नाम है, 81। प्रैक्टिस,
अभ्यास, इसके बाद गेम, इसका मतलब हुआ खेल। ये भी शब्द आपका वैसे चित परिचित है, आप लोगों को स्पेलिंग्स पहचाननी है और लर्न करनी है। सॉन्ग, गाना। ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे साल। लर्निंग, सीखना। आइए अब हम लोग इन शब्दों की मदद से जो इनका अर्थ बन रहा है उसको कर लेते हैं। अभी तक हमने शब्दों को अलग अलग करके इनका अर्थ समझा था। अब हिंदी भाषा में आप लोगों का इसका भावार्थ समझ में आने का नंबर है। चलिए समझते हैं। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. छठी कक्षा पढ़ाई का एक खास स्तर है और इसीलिए मेरे चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। Our class is a great team. We make our teachers beam. मेरी कक्षा एक बहुत ही अच्छा सा समूह है और हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। We work hard each busy day, then out to the yard to play. हम रोज़ाना बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद में हम खेलने भी जाते हैं। तो स्कूल इसका मतलब केवल पढ़ने की और बोरियत की जगह नहीं है, खेलने को भी यहाँ पर मिलता है। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, 9 times 9 is 81। गुणा की क्रिया करने में भी हमें आनंद आता है, परेशानी नहीं होती, मैडम बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। और 9 बार जब 9 को रखा जाता है तो कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। गुणा करने आते हैं कुछ इसी तरह से होते हैं, मैडम समझाती हैं आप लोगों को, वही यहाँ बताया गया है। लर्न द मैथ्स फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। हम गणित की जितनी भी क्रियाओं को करते हैं उसमें अंक कितने शामिल होते हैं? 1 से लेकर 10 तक। देखिए यहाँ तस्वीर में भी कैसी संक्रियाओं के साथ बहुत ही प्यारा सा रंग बिरंगा सा खेल आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से हमें गणित पढ़ना होता है, उसमें पढ़ने में हमें उसी तरह से जैसे इन रंगों में आनंद है उसी तरह से आनंद आता है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, तो 1 से लेकर 10 तक के गणित के आंकड़ों को हम लोग समझते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। प्ले अ गेम, सिंग ए सॉन्ग, हम लोग खेल खेलते हैं, गाना गाते हैं और पूरे साल खूब मज़े करते हैं। बुक्स टू रीड, ये स्टूडेंट्स क्या करते हुए दिख रहे हैं? दे आर रीडिंग। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, किताबें पढ़ते हैं और कविताएं सुनाते हैं, बोलते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और इस तरह से हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इस तरह से बच्चों ये पोयम के हिंदी में आप लोगों ने अर्थ को समझा। किसी भी पोयम का जो आनंद है, जो उसकी सोल है कहना चाहिए, होते हैं उसके राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो शब्द बोलते वक्त आखिर में मिलती जुलती आवाज़ के साथ बोले जाते हैं, तुकबंदी होती है जिनमें, उनको राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है। मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप में से बहुत से बच्चे जानते भी हैं, यहाँ देखते जाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहली पंक्ति में आपके शब्द दिखाई दे रहा है प्लेस। प्लेस को हम जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें और इसके आखिर में अक्षर आए हैं, अल्फ़ाबेट्स आए हैं C और E। इसी तरह से फेस, प्लेस राइम्स विद फेस। अगला शब्द टीम, इट राइम्स विद बीम। डे राइम्स विद प्ले। फन राइम्स विद वन। 10 राइम्स विद अगेन। सॉन्ग, सॉन्ग को बोलने की आवाज़ देखिए किस शब्द से मिल रही है? सॉन्ग राइम्स विद लॉन्ग एंड से राइम्स विद डे। इस तरह से आप लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स जो है वो पोएम को बहुत स्वीट बनाते हैं, उसकी सोल होते हैं ये। हम लोगों ने पोएम पढ़ लिया, पोएम का मीनिंग समझ लिया,
आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग सकते हैं मेरी नज़र में, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत सारे शब्दों के अर्थ नहीं पता होते हैं, जिसके कारण से आपको भाषा समझने में, अंग्रेजी समझने में परेशानी महसूस होती है और फिर आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इंटरेस्ट को बनाए रखना है। पढ़ना एक बहुत अच्छा शौक़ है। इसकी मदद के लिए है ना डिक्शनरी। पर समस्या ये होती है कि डिक्शनरी देखी कैसे जाए। तो देखिए डिक्शनरी कैसे देखते हैं, ये आप लोगों को नई कक्षा में मैं सिखाती हूँ। डिक्शनरी में स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शब्द लिखे होते हैं, और क्योंकि डिक्शनरी को हिंदी में बोला जाता है शब्दकोश। अब कोश है, ये भंडार है, और इसमें जो आपको नहीं आ रहा है उसको आपको खंगालना है, ढूंढना है। तो ढूंढने का तरीका पता होना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके पहले लेसन के साथ में इस चीज़ को मैंने शामिल किया है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं आज। मैंने आपकी इस वाली पोयम में से ही जो आरंभ में 10 शब्द आए हैं उनको यहाँ पर नोट कर लिया। कौन से 10 शब्द हैं? देखिए 6 स्पेशल, प्लेस, स्माइल, फेस, क्लास, ग्रेट, टीम, टीचर्स और बीम। ये आपके पोयम के शुरू में से ही मैंने शब्दों को यहाँ पर लिख लिया है। मैंने उस क्रम में लिखा है जिस क्रम में आपकी पोयम में आ रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको इनको सीखना है कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में कैसे लिखा जाएगा इनको। अल्फ़ाबेट का क्रम आपको पता है, ए सबसे पहले, उसके बाद आता है बी, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद सी आता है, सी फॉलोड बाय डी। हमको इन शब्दों को बस इसी क्रम में लिखना है जिसमें अल्फ़ाबेट होती है। अर्थात ए से शुरू हो रहा है जो शब्द वो सबसे पहले होता है डिक्शनरी में। उसके बाद बी के सारे शब्दों का कलेक्शन होता है, उसके बाद सी के सारे शब्दों का कलेक्शन होता है, और इसी क्रम में जेड तक के सारे शब्दों का संकलन करके शब्दकोश में उनके अर्थ बता रखे होते हैं। अब इनमें भी क्योंकि ए से भी बहुत सारे शब्द हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे, उनको कैसे ऑर्डर में लाएंगे, उसको सीख लेते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ ए से आरंभ होने वाला शब्द ढूंढते हैं। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। बी से आरंभ होने वाला एक शब्द है हमारे पास, और वो है बीम। तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में कौन सा शब्द ढूंढ सकते हैं? बीम। तो बीम को हम वैसे यहाँ पर अपने लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद में आप देखिए बी के बाद सी, अल्फ़ाबेट का आरंभ होने वाला शब्द ढूंढ लेते हैं। सी से शुरू हो रहा है क्लास, और कोई शब्द सी से शुरू यहाँ पर नहीं होता पाया हमने। तो हमने सी के शब्द को, क्लास को बी के बाद यहाँ पर ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया, लिख दिया। इसके बाद डी से आरंभ होने वाला शब्द भी यहाँ हमारी लिस्ट में नहीं है। एफ, ई से नहीं है, तो एफ पर आएंगे, और एफ से एक शब्द हमें यहाँ पर मिल रहा है। एफ से कोई दूसरा शब्द यहाँ पर नहीं है। तो अगला हमारा क्रम में आ रहा है एफ से स्टार्ट होने वाला शब्द फेस। इसके बाद में जी से स्टार्ट होने वाला शब्द ग्रेट, और कोई नहीं है, तो ग्रेट को हमने ऑर्डर में यहाँ पर लिख लिया, व्यवस्थित कर लिया। इसके बाद में एच से नहीं है, आई से भी नहीं है, जे से भी नहीं है, के से भी नहीं है, और एल से भी नहीं है, एम से भी नहीं है, एन से भी नहीं है, ओ भी नहीं है, पी। अगला शब्द हमें यहाँ पर पी से मिल रहा है, और वो है प्लेस। तो हम लोगों ने क्या किया कि प्लेस को ग्रेट के बाद में लिखा। अब पी के बाद में क्यू से भी नहीं है यहाँ, आर से शुरू होने वाला शब्द भी नहीं है, एस से शुरू होने वाला शब्द 6 पहले नंबर पे लिखा हुआ है।
लेकिन एस से यहाँ पर शुरू होने वाले शब्द एक नहीं अधिक हैं। अब इनमें से किसको पहले लिखेंगे आप? इधर जहाँ पे ये ऑर्डर बना रहे हैं, इसको समझने के लिए ही हमने ये टेबल बनाई हुई है, जिसका आपके मन में बहुत देर से ये प्रश्न हो रहा होगा कि ये क्यों बनाई है। इसमें हमें क्या करना है कि पहले अल्फ़ाबेट के तुरंत बाद दूसरे नंबर पर जो अल्फ़ाबेट है उसको कंसीडर करना होता है, उसके बाद वाले को और फिर उसके बाद वाले को। इस तरह के क्रम में ही डिक्शनरी में शब्दों को व्यवस्थित किया गया होता है और उन्हीं की सहायता से हमें अपने जो ढूंढना वाला शब्द है, जो संबंधित शब्द है, उसका अर्थ ढूंढ पाना, उसको चिन्हित करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हमने एस के तीनों शब्दों को व्यवस्थित करना है। एस में दूसरे नंबर पे आई है, इस वाले में, इसमें पी है और इसमें एम है। तो अब आप ये देखो कि इन तीनों में से आई पहले आता है या पी पहले आता है या एम पहले आता है? आई पहले आता है। तो एस के बाद आई जिस शब्द में आया है उसको हम सबसे पहले क्रम में रख लेंगे। तो 6 शब्द प्लेस के बाद आ जाएगा। इसके बाद रह गया पी और एम, तो एम पहले आता है पी से। अब इस्माइल को हम यहाँ पहले व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद तीसरा शब्द बचा एस का स्पेशल, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। एस के बाद टी से स्टार्ट होने वाले शब्द देखते हैं, वो भी 2 मिल रहे हैं हम लोगों को, टीम और टीचर। अब यहाँ पर भी समझने की बात है, दोनों का दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा अल्फ़ाबेट, दे आर सेम। व्हाट वी हैव टू डू नाउ? अब हमें फोर्थ को कंसीडर करना है। कैसे? देखिए, यहाँ पर फोर्थ पर सी है और यहाँ फोर्थ पर एम है। तो सी पहले आता है या एम पहले आता है? सी पहले आता है। इसीलिए हम सी फोर्थ स्थान पे जिसमें लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, यानी टीचर को हम पहले रखेंगे और उसके तुरंत बाद हम टीम को। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को किस तरह से शब्द व्यवस्थित होते हैं ये समझ में आ गया। जैसे आपने व्यवस्थित किए हैं वैसे ही शब्दकोश में आपके व्यवस्थित मिलते हैं। आपको कोश में भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। शब्दों के अर्थों को समझने के लिए डिक्शनरी की मदद लेना आसान हो जाएगा। इस चीज़ को सीखने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों की मैंने शुरू में बताई थी, एक बार इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 का ऑर्डिनल शब्द फर्स्ट, उसके बाद वाला सेकंड, इसी तरह का फॉलोअप होता जाएगा। और 3 नंबर पे ये कार्डिनल्स हैं और इनके सामने जो लिखा हुआ है वो इनका ऑर्डिनल है, इनका व्यवस्था का क्रम है। तो इस तरह से हमने ये भी सीखा। अब आप लोगों को पोएम समझ में आ गई होगी। कुछ काम दिया जाए आप लोगों को क्या करना है, घर पे जाके खूब अच्छी तरह से पोएम को पढ़ना है, बार बार रिसाइट करके, थोड़ा गा के, और अपनी फीलिंग्स को, राइट योर ओन फीलिंग्स अबाउट योर न्यू क्लास। आपकी 6ठी क्लास नई क्लास है ना, इसके बारे में आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को थोड़ा अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। शब्द टूटे फूटे हों, सेंटेंस थोड़े टूटे फूटे हों, चलेगा, बट यू हैव टू डू। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास हैव टू दिस एक्सरसाइज। ये आप लोगों को सबको करना है ये काम। इसके बाद में आपको टीम में काम करने के फ़ायदों को अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करना है, पहले के एक्सपीरियंस के बारे में भी बातचीत करनी है। पोएम पढ़ेंगे, उसके टेक्स्ट के गो थ्रू करेंगे, तो ये एक तरफ आधे सेंटेंस लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसका सही मिलान करके पूरा बनाने के लिए वाक्य को दूसरे सेंटेंस का हिस्सा लिखा हुआ है। कैसे मिलाएंगे इसको, एक मैंने आपको मदद करने के लिए, उदाहरण समझाने के लिए किया हुआ है। सी द बिग स्माइल, ये आधा हिस्सा है वाक्य का, इसको पूरा कैसे करेंगे, इन वाले सेंटेंस में से देख करके। ये सी पर जो लिखा है ना, ऑन माई फेस, ये यहाँ पर इसके साथ मैच हो रहा है, 1 इज़ मैचिंग विथ सी। इसी तरह से आपको ये बाकी मैचेस भी करने हैं।
टेक्स्ट के गो थ्रू करके। और इस तरह से आप लोगों को पोएम की ये लाइंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगी इंग्लिश की, आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से इस पोएम के बारे में बताएंगे। थैंक यू।